ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधोऽभिधीयते। हरिओम, सभी को प्रणाम। जो हमने 3 शरीर के बारे में देखा था, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, वही अब पंचकोश के रूप में उसको बताया जाएगा। क्योंकि तत्वबोध एक प्रकरण ग्रंथ है, तो जो बेसिक टर्म्स टर्मिनोलॉजीज है उसको जानने का महत्व है, क्योंकि अलग अलग उपनिषदों में अलग अलग प्रक्रियाएं देखी जाती हैं। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में पंचकोश के बारे में बताया जाएगा, पंचकोश विवेक। किसी दूसरे उपनिषद में अवस्थात्रय के बारे में बताया जाएगा। कहीं और क्या होगा, जो 3 शरीर हैं उनके बारे में बताया जाएगा। तो ये अलग अलग मॉडल्स यूज होते हैं अनात्मा के वर्णन के लिए और फिर उसे तादात्म्य छोड़ने के लिए। तो अब देखते हैं पंचकोश। आपके बुक में कौन सा पेज है? 61 इंग्लिश में और हिंदी में 25। पंचकोशाः के अन्नमयः प्राणमयः मनोमयः विज्ञानमयः आनंदमयश्च इति। तो पंचकोश, पंच का अर्थात 5 और कोश, कोश का अर्थ क्या होता है? तो कोशवत आच्छादयति इति कोशम, जो आवरण करता है। और उसका उदाहरण क्या दिया है? जैसे एक तलवार अपनी म्यान में होती है, तो म्यान किस तरह तलवार को आच्छादित करती है, उसी तरह जो आत्मा है वो कोशों के द्वारा आच्छादित प्रतीत होती है। कोश एक्चुअली आत्मा को कवर नहीं कर सकते, उसको आच्छादित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आत्मा तो अनंत है। लेकिन जैसे हम पृथ्वी पर हैं और हम सूर्य को देखते हैं, तो हमको क्या लगता है कि बादलों ने सूर्य को आच्छादित किया है, लेकिन बादल सूर्य को कभी आच्छादित नहीं कर पाते। हमारी दृष्टि कहाँ से है? पृथ्वी से। इसलिए इसी तरह जब शरीर मन बुद्धि से तादात्म्य होता है, तो आत्मा आच्छादित प्रतीत होती है। तो उसको आच्छादित कौन कर रहा है? तो कहा यहाँ पर
ये पंच कोश हैं। तो ये पंच कोश कौन से हैं? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इनकी व्याख्या अब आगे आएगी, लेकिन ये हर एक कोश के अंत में एक शब्द है, वो है मय, अन्नमय। ये मय के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है विकार, मॉडिफिकेशन। विकार, अन्नमय का अर्थ होता है विकार। सो अन्नमय का अर्थ क्या हुआ कि अन्न का जो विकार है वो। प्राणमय का अर्थ क्या हुआ? प्राण का जो विकार है वो। तो एक होता है विकार, जैसे हम कहेंगे मृण्मयः घटः। ये जो घट है वो किसका विकार है? मिट्टी का विकार है। विकार का अर्थ यहाँ पर नेगेटिव नहीं होता। जैसे हम षड विकार कहते हैं ना, जो मन में 6 विकार हैं, तो वो इम्प्यूरिटी है। ये विकार यहाँ पर उसका अर्थ ये नहीं होता। विकार यहाँ पर अर्थ होता है परिवर्तन। मिट्टी का ही परिवर्तन है घड़ा। इसी तरह अन्न का परिवर्तन है क्या? हमारा शरीर। प्राण का परिवर्तन क्या है? प्राणमय कोश। मन का परिवर्तन है मनोमय कोश। तो एक अर्थ होता है विकार और दूसरा अर्थ होता है भरा हुआ, फुल ऑफ या उसको क्या कहते हैं? सैचुरेटेड विथ। जो अन्न से भरा है वो है अन्नमय कोश, प्राण से भरा है वो प्राणमय कोश, मन से भरा है वो मनोमय कोश, आनंद से भरा है वो आनंदमय कोश। ऐसे अब ये जो हमने देखा, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी और कॉजल बॉडी, ये क्या है? ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो यही जो है अलग एक मॉडल में बताया है यहाँ पर पंचकोश के रूप में। तो अन्नमय कोश क्या है? ये स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर क्या है? प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय। ये बन गए सूक्ष्म शरीर का। कुछ अलग अलग जगहों पे आपको ये दिखेगा कि ये प्राणमय जो है उन्होंने स्थूल शरीर में जोड़ दिया। तो कई जगह पे आपको मिलेगा कि स्थूल शरीर का भाग क्या है? अन्नमय, प्राणमय। क्योंकि प्राण की जो अभिव्यक्ति होती है वो स्थूल शरीर में हो रही है। तो किसी जगह पे वहाँ पे मॉडल में जोड़ देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो सूक्ष्म शरीर में ही आना चाहिए। जैसे हमने पहले देखा था, जो 17 या 19 अवयव है ना स्थूल सूक्ष्म शरीर के, तो उसमें पंच प्राण, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तो वो सब सूक्ष्म शरीर में आते हैं। और वो सूक्ष्म शरीर ही एक शरीर से जाता है दूसरे में। तो टेक्निकली वो सूक्ष्म शरीर में ही आना चाहिए। और ये आनंदमय कोश किस में आएगा? कारण शरीर। अब आगे देखते हैं कि एक एक कोश क्या है। अन्नमयः कः? अन्नरसेनैव भूत्वा अन्नरसेनैव वृद्धिं प्राप्य अन्नरूपपृथिव्यां यद्विलीयते तद अन्नमयः कोशः स्थूल शरीरम। तो अन्नमय क्या है? स्थूल शरीर है। किससे बना है? अन्न रसेनैव भूत्वा।
माता पिता ने जो अन्न खाया उससे जो वीर्य उत्पन्न हुआ, उसके संयोग से क्या होता है, इस शरीर का जन्म होता है। सो अन्न रसेनैव भूत्वा। फिर ये शरीर की वृद्धि कैसे होती है, अन्न रसेनैव वृद्धिं प्राप्य। खाना खा खा के ये शरीर की वृद्धि होती है, अन्न रसेनैव वृद्धिं प्राप्य। और अन्न रूप पृथिव्याम यद विलीयते, जब ये शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है तो क्या बन जाता है, वापस अन्न ही बन जाता है और पृथ्वी में चला जाता है। अगर आपने उसको दफना दिया तो क्या होगा, वो जीव जंतु जो है उसको खा जाएंगे। उसको आपने अगर जला दिया तो भी वो जो राख बन जाएगी वो वापस पृथ्वी में चली जाएगी। तो ये पूरा का पूरा जो है वो अन्न का एक परिवर्तन है, अन्नमय कोशः। लेकिन हम क्या मानते हैं, मैं हूं। ये माया है ना। आपने आज सुबह क्या खाया, इडली खाई ना। इडली को किस रूप में खाया, इडली के रूप में खाया ना आपने, ये इडली थी करके। क्या आपने ये माना कि ये मैं हूं, मैं अपने आप को खा रहा हूं। ये इडली है, अलग है ना आपसे। तो वो इडली आप नहीं है, खाने के पहले आप नहीं है, खाने के बाद कुछ जो भी पाचन क्रिया हो गई उसके बाद मल के रूप में भी बाहर निकल गई। तो वो क्या मल आप हैं, कि वो जो मल मेरे शरीर से निकला वो भी मैं हूं। पहले आप नहीं है, बाद में जो निकला भी आप नहीं है, लेकिन जब ये शरीर के अंदर है तब क्या है, मैं हूं। और मैं इतने उम्र का हूं, मैं इतने साल का हूं, मेरा ये यौवन है, मेरे इतनी मुलायम त्वचा है, क्या इडली। और इस इडली को अच्छे से डेकोरेट करने के लिए 50 प्रकार के कॉस्मेटिक आइटम्स का प्रयोग होता है। क्या कर रहे हो, लाइनिंग कर रहे हो। किसकी, डोसा की। ये तो फिर भी ठीक है। अन्न का डेफिनेशन पता है आपको, अन्न क्या होता है, बहुत सुंदर डेफिनेशन है, तैत्तिरीय उपनिषद में आता है। अन्नम किसको कहते हैं, अद्यते अत्ति च भूतानि तस्माद् अन्नम तदुच्यत इति, तैत्तिरीय उपनिषद में आता है। अद्यते अत्ति च भूतानि, जो जीवित जो जीव हैं, जिसको जीव खाता है वो अन्न है। ये तो साधारण परिभाषा है कि जो जीव खा रहा है वो अन्न है, लेकिन जो जीव को खा रहा है वो अन्न है। अद्यते मतलब जीव खा रहा है, और अत्ति भूतानि मतलब जो जीव को खा रहा है। तो कौन किसको खा रहा है पता नहीं। हमको लग रहा है इडली हमको खा रही है, लेकिन इडली सोच रही है कि नहीं नहीं मैं तुमको खा रहा हूं। क्यों, क्योंकि जो जो हम खाते हैं उससे शक्ति तो बनती है, शरीर में रक्त इत्यादि बनता है, लेकिन उससे व्यक्ति की मृत्यु भी निकट आती रहती है। अत्ति च भूतानि, हमको लगता है कि हम खा रहे हैं, लेकिन उसमें जो जो बैक्टीरिया और ये जो कुछ भी होता है वो हमको भी खा रहा होता है। कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैड होते हैं। गट के लिए थोड़े अच्छे चाहिए और बाकी जो है वो खराब है, वो हमको हानि पहुंचाते हैं। तो हमको लग रहा है कि हम खाना खा रहे हैं, लेकिन खाने में भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हमारे ऊपर निर्भर हैं और हमको खाकर वो उनका पोषण हो रहा है। तो अद्यते अत्ति च भूतानि, और ये सब कहाँ से आ रहा है, अन्न। अन्न कहाँ से आया, पृथ्वी से। ये गुरुदेव का वीडियो आप देखो, भज गोविंदम में उन्होंने एक व्याख्या की है बहुत सुंदर,
कस्त्वम को हम कुत आयातः, उस श्लोक पर व्याख्या है। What can I do about it? This is the nature of the society or the life. It's a nature. It's a human nature. In every part of the world. It's not in India only. Everywhere. Humanity. This is the nature. Then what am I to do? Start thinking. You have been given an intelligence, a buddhi. Use it. Hey, but there is no time. Time is not necessary. You need not sit down in a quiet room and think. As you are moving about, think. Your wasteful hours, you start thinking. What should I think? Kade Kanda. Who is this wife of yours? Kaste Putra. Who is this son of yours? Think. Swamiji, that I have been thinking for some time. Who is his wife? Who is the son? Throw them away. That is not the thing. Kade Kanda. Who is this wife of mine? Think. Where did she come? Ah, Swamiji, her father's place. Very good. When you were born, generally in India, your wife is not born. In America, the wife has already married when you are born. But in India, generally, when I was born, my wife was not yet born. It was an accident or a happening that much later after my birth, a child is born. Where? To its mother and father. Right. And it was growing, unknown to me, in a far-off place. It was growing. Until my uncle and her uncle met together in a temple in Sibat. The proposal came, my parents accepted, and I have no voice in it, and there you are. I have been brought to a pandal on an appointed day, and I have been fed plenty, given a new suit, and everything is given. So I didn't want lalich for it, so I don't want to protest against it. And having accepted all these things, then to say no is too late. She also has given new saris, clothes and the ornaments and all that. She also cannot say a word. Both of them are brought into the pandal, and there any intelligent man would have ran away. You are not allowed to think. Therefore, band and the pep goes on around you. That even if you want to think, you can't think. So noisy. And all the parivar, your family, their family, stand around you like an iron fencing. You can't run away. So then you postpone, until at last the Pandit says, now you are married. This is how the trick happens. You can. Thereafter, she became my wife. But where is she? Think. Kade Kanda, from where does she come? Who is she? She is the daughter of her father. Where did the father get it? Through the mother. Where did the mother get it? Oh, that is, a seed was placed in that and then it grew up. Very good. Where did mother get the seed? Oh, mother gets the seed. Sorry, what a silly question you are asking. Father gave it. Where did the father get the seed? Father gets the seed. Australia? From New Zealand? From Europe? By post, some seeds came and then he said, Amma, le lo, acha seed laya. What? No! Father got the seed out of the essence of the food that he has eaten and digested and assimilated. Where did the food come from?
I don't know where the food comes from, but it comes from the kitchen. In the kitchen, where did it? A mother cooked it. Out of what? Out of the vegetables. Where did the vegetable come? Arya Swamiji unnecessarily questioning. Vegetable comes from the farm. In the farm, who makes the vegetables? The farmer. Oh, the farmer sits down the whole night and day and makes the vegetables. No, Swamiji, it is growing on the ground. Very good. It is grown on the plant. But then where does the plant grow? On the earth. Why does it grow so beautifully? Manure. What is a manure? Cow dung. I see. So it is the long chemistry, involved chemistry, that the cow dung became the vegetable. The vegetable became food. Food became seed. That seed was placed in the warm security of the mother's womb. And out of that came my wife. I see. So my wife is a modification of understood. Kate putra. And who is your putra? When I analyze, putra also came through me, no doubt. From where? Another clog of mud. Samsaroyam ativa vichitra. To the thoughtless alone, samsari. It cannot be to a thinking man, because it is both, in fact, nothing but two pieces of mud. Manifest, no doubt. It has gone through many changes until at last it became my wife, the mother of my child. But for the sake of his wife and the son, you are compromising yourself. Two pieces of clay. Samsaroya ativa vichitra. Mysterious is the ways of confusion created in the pluralistic world. Kasyatva. Chalo, wife and Swamiji, it's all right, wife is a piece of clay, and the son also a piece of clay, I don't mind. But it is my duty to look after him. Kasyatva. From where did you come, my dear? And I inquired. I also came from another piece of clay. So the three pieces of clay, and they say that I am attached to each other. And I can't get any freedom. Kasyatvam kuta ayadaha. From where did all you came from? You were not here 100 years ago. Certainly you are not going to be here in another 50 years. Where are you going? Where did you come from? That I don't know, but one thing I know, yes, I can't live without my wife. I am attached to my children. And for their sake, I am cutting the throat of everybody. Kasyatva. Kutayana. Tattvam. This reality. Chindaya. Think. You have been given this instrument. Why don't you use? Tattvam chindaya. Tadiha. Not, don't postpone it. Iha, here, now. Start thinking. Brataha. Oh, my dear brother. That is not Shankara standing on a pulpit and saying that thou fools thank. No. He is coming down from his height, standing next to you, throwing his hand round your shoulders, offering you a bidi, and then saying, Tattvam Chindaya, Bhai Sahab, brother, brataha, oh Bhai Sahab, zara vichar kar. Think a little. तो ये शरीर क्या है? गोबर। गोबर का परिवर्तन है। अन्नमय कोशः। तो इसलिए यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि केवल
अन्न का एक परिवर्तन है बस। और इसको हम इतना मान रहे हैं कि ये मैं हूं। अगर कोई कहे कि आर यू 25 ईयर्स ओल्ड, नो नो नो, आई एम 24 ईयर्स एंड 6 मंथ्स, क्या फर्क पड़ रहा है भाई, गोबर ही है ये। लेकिन नहीं, इतना, ये पहला वाइट बाल जब आता है तो क्या लगता है, अरे रे ये ऐसे कैसे आ गया। शरीर है, उसकी वृद्धि तो होगी। तो ये अन्नमय कोश है। लेकिन इस अन्नमय कोश के साथ तादात्म्य करके व्यक्ति क्या सोचता है कि ये मैं हूं। जो भी शरीर की अवस्था है उसको मैंने अपनी अवस्था बना ली है। ये अन्न की अवस्था है, जो पंच महाभूत है उनकी अवस्था है। अब ये भी देखा जाता है कि जो अन्न है, कितने लोग जो हैं वो क्यों मर रहे हैं। ज़्यादा लोग ओवर ईटिंग से मरते हैं या मैल नरिशमेंट से मरते हैं। अन्न के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, कितना खाना, कब खाना, कोई नियंत्रण नहीं है। तो ज़्यादा लोग उसी के कारण मर रहे हैं। ओबेसिटी भी हो रही है। तो बहुत सारे जो उसके परिवर्तन है वो अन्न के हैं। अन्न को नियमित कर दिया तो फिर शरीर ठीक हो जाएगा, साधन के लिए भी प्रॉब्लम नहीं होगी, साधना करने के लिए। और इसलिए हमारे ग्रंथों में, साधना पंचकम में शंकराचार्य क्या कहते हैं कि भिक्षाौषधम भुज्यताम क्षुद्ध व्याधिश्च चिकित्स्यताम। जो शरीर में क्षुधा हो रही है, भूख लग रही है, वो क्या है, वो एक व्याधि है। और अन्न को जो हम खाते हैं वो किस रूप में खाना चाहिए, औषधि के रूप में। भिक्षाौषधम भुज्यताम स्वादवन्नम न तो याच्यताम। स्वाद के लिए नहीं खाना है। भूख नामक जो रोग है उसकी पूर्ति के लिए अन्न रूपी औषध को हमको शरीर को देना है। और इसीलिए क्या फर्क पड़ता है अगर सब कुछ मिक्स करके खा लिया तो, वैसे भी अंदर मिक्स ही हो रहा है। लेकिन अगर क्वांटिटी कंट्रोल हो गई, क्वालिटी कंट्रोल हो गई तो शरीर ठीक रहेगा। अब ये हुआ अन्नमय कोश। और अन्नमय कोश से तादात्म्य करके व्यक्ति क्या कहता है, मैं ये शरीर हूँ, मैं नाटा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ इत्यादि। अब आगे बढ़ेंगे। इस अन्नमय कोश को कार्य करने के लिए जो शक्ति चाहिए वो कहाँ से प्राप्त होती है, तो केवल न केवल खाने से, हम खाना तो खा लेंगे लेकिन उसको पचाना चाहिए। तो वो पाचन शक्ति कहाँ से आती है, तो प्राणमय से आती है। इसको जीवित रहने के लिए भी श्वास की आवश्यकता होती है। तो वो सब क्या है, प्राणमय कोश। तो दूसरा प्राणमय कह प्राणाद्याः पंचवायवः वागादि इंद्रिय पंचकम प्राणमय कोशः। तो यहाँ पर कहा कि प्राणाद्याः पंचवायवः। तो प्राणमय में प्राण शब्द का अर्थ क्या होता है, जो प्राण जो है ना वो प्रकर्षेण नूयते इति प्राणः। जो गमनागमन करता है एकदम गति से उसको कहते हैं प्राण। और जिसके कारण जीवन है उसको कहते हैं प्राण। प्राण जो है वो वायु नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है। प्राण क्या है, ऊर्जा है, वाइटल एनर्जी है, जो वायु में भी है। लेकिन प्राण को वायु नहीं कहते केवल, जो वायु में भी है, जो प्राण है वो वाइटल एनर्जी है, उसको भी ये भी कहते हैं कि जीवनदायक ऊर्जा है प्राण। लाइफ गिविंग एनर्जी है वो। ये जो प्राण है ये पांचों
महाभूतों में होती है। ये हमारा शरीर पंच महाभूत से बना है और ये पंच महाभूत प्राण, ये प्राण जो है वो पंच महाभूतों में व्याप्त होता है और इसीलिए शरीर को भी पंच महाभूतों की आवश्यकता होती है। अन्न में सबसे स्थूल रूप से प्राण होता है, जल में भी प्राण होता है, वायु में भी प्राण होता है, अग्नि में भी प्राण होता है, आकाश में भी प्राण होता है, सब में प्राण होता है। और ये जो प्राण है, हमको पृथ्वी में जो प्राण है वो अन्न के रूप में प्राप्त होता है। जल का प्राण हमको जल पीना पड़ता है। अग्नि का प्राण हमको सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है या अग्नि के पास हम रहते हैं, हाथ को सेकते हैं इत्यादि। और वायु का प्राण श्वास को गहरी करने से होता है, ज़्यादा प्राण प्राप्त होता है। और जो आकाश में प्राण है वो कैसे प्राप्त होता है? उपवास करने से। जब व्यक्ति उपवास करता है तो हमारे जो अपान वायु है वो नीचे की तरफ जाती है। नहीं, उपवास नहीं करते, जब अन्न खाते हैं तब अपान वायु नीचे की तरफ जाती है। जब हम अन्न खाते हैं तो उसको पचाने के लिए अपान वायु नीचे की तरफ जाती है। जब नहीं खाते तब क्या होगी? वही प्राण और अपान वायु ऊर्ध्व रेतस कहते हैं उसको, ऊपर की ओर जाएगी। तो ये प्राण जो है ये एक ऊर्जा है, एनर्जी है। प्राण और चेतना में बहुत फर्क होता है। लोग क्या समझते हैं कि प्राण ही कॉन्शियसनेस है। प्राण कॉन्शियसनेस नहीं है, प्राण जड़ वस्तु है। तो इसलिए ये समझना बहुत आवश्यक है कि प्राण में भी जीवन देने की क्षमता आती है चेतना से। चैतन्य स्वरूप आत्मा से ही प्राण में भी जीवन देने की क्षमता आती है। प्राण स्वतः जड़ है। प्राण अपने आप को जानता नहीं, दूसरों को नहीं जान सकता, इसलिए वो जड़ है। चेतन का जो चेतन की जो परिभाषा वो क्या है? जो स्वयं को जानता है, दूसरों को जानता है बिना किसी साधन के, उसको कहते हैं चेतन, कॉन्शियसनेस। स्वयं भाति अन्यान भासयेत साधनम विना, ये उसका डेफिनेशन है। स्वयं भाति अन्यान भासयेत साधनम विना, ये क्या है? ये है चैतन्य या चेतना। अन्यान भासयेत, अन्यान भासयेत साधनम विना, बिना किसी साधन के। जो स्वयं को भी जानता है, हम अपने आप को जानते हैं केवल साधन के द्वारा, शरीर मन बुद्धि के द्वारा ही हम अपने आप को जानते हैं, अपने आप को नहीं जानते। लेकिन जो स्वयं ज्योति है, जिसका स्वरूप ही ज्ञान है, जिसको किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, वो चैतन्य है। और अन्य चीज़ों को भी वो जानता है, उनको प्राण शक्ति प्रदान करता है, चेतनता प्रदान करता है, वो है चैतन्य तत्व। तो ये प्राण जो है वो स्वयं को नहीं जानता, अन्य को भी नहीं जानता। तो इसलिए प्राण को हमें चेतना के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। कितने लोगों को ये लगता है कि प्राण के कारण व्यक्ति जीवित है। प्राण के कारण जीवित है, लेकिन प्राण में जो जीवन देने की शक्ति है वो कहाँ से आ रही है? वो आत्मा से ही आ रही है। तो इसलिए अब ये प्राण के बारे में हमने समझा। ये 5 प्रकार के प्राण क्या है? तो वो है प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। तो ये क्या होता है? ये जो है ये ब्रीदिंग, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ये प्राण। फिर अपान, जो भी हम त्याग करते हैं शरीर से, इवैक्यूएशन, रिजेक्शन, इसको कहते हैं अपान। फिर ये है व्यान, जो सर्कुलेशन हो रहा है ना पूरे बॉडी में,
ब्लड का और अलग अलग न्यूट्रिएंट्स पहुंच रहे हैं अलग अलग अंगों में, वो सर्कुलेशन है व्यान। और उदान, इसको कहते हैं रिवर्स प्रोसेस, मतलब जो भी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, जैसे खांसी आ रही है, क्या कहते हैं उसको, यार्निंग, हाँ, ये स्वेटिंग हो रही है, ये सब जो रिवर्स प्रोसेसेस हैं उसको उदान कहते हैं। और ये उदान वायु ही क्रिएटिविटी के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है, और ये उदान वायु ही सूक्ष्म शरीर के सभी अंग जो हैं 17 या 19 अंग को समेटकर स्थूल शरीर से बाहर चली जाती है। तो ये जीवात्मा जब एक शरीर का त्याग करती है तो उस जीवात्मा को एक शरीर को छोड़ने में क्या मदद करता है, वो है उदान वायु। और फिर समान, ये क्या है, एसिमिलेशन। जो हमने खाया है उसको ठीक से हम पचाकर पूरा एसिमिलेट हो जाता है शरीर में। तो ये पंच प्राण हैं। इसीलिए प्राणायाम का अर्थ क्या होता है, इन पांचों प्राणों को नियंत्रित करना। अब हमने क्या किया है प्राणायाम के लिए, उसको केवल श्वासों का नियंत्रण इसके अर्थ में समझा है। वो श्वासायाम होता है, वो प्राणायाम नहीं होता। केवल यहाँ पर जब हम ब्रीदिंग के लिए बात कर रहे हैं, इसीलिए फिर लोगों ने इसको क्या किया है, प्राणायाम समझ लिया, क्योंकि प्राण का अर्थ यहाँ पर क्या है, इनहलेशन एक्सहेलेशन। लेकिन एक्चुअली प्राणायाम का अर्थ होता है इन पांचों को नियंत्रित करना। और इस प्राण के कारण ही शरीर में हमको क्या होता है, भूख लग रही है, डाइजेशन हो रहा है, प्यास लग रही है, सर्कुलेशन, एसिमिलेशन, ये सब जो हो रहा है। तो जब हम खाना खा रहे हैं तो शरीर को हम खाना दे रहे हैं और प्राण उसको पचा रहे हैं। हमारा स्वरूप न तो शरीर है, न तो अन्न है, न तो प्राण है, न तो उसका पूरा जो एसिमिलेशन है वो हम कुछ नहीं है इसमें से। इसीलिए जब भगवान को भी हम खाना खिलाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, तो क्या कहते हैं, ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा। आपने कई लोगों को देखा होगा, वो भी जब खाते हैं तो पहले 5 दाने अन्न के खाएंगे, क्योंकि भाव क्या है कि हमारे अंदर जो प्राण व्याप्त है उसको हम पोषित कर रहे हैं। हम प्राण नहीं हैं, हम शरीर भी नहीं है। तो प्राण से तादात्म्य करके व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को ये मानता है कि मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मुझे उल्टी आ गई। जो हो रहा है वो प्राण में हो रहा है। और ये प्राण जो है वो स्थूल और सूक्ष्म को जोड़ता है। और इसीलिए प्राण को अगर आप नियंत्रित करेंगे तो स्थूल भी स्थिर हो जाएगा, सशक्त हो जाएगा, और सूक्ष्म भी शांत हो जाएगा। श्वासों के नियंत्रण से ये दोनों हो जाएंगे। बाकी प्राण के नियंत्रण से भी होगा, लेकिन मुख्य रूप से श्वासों के नियंत्रण से तो आसानी से हो जाएगा वो। तो इसीलिए ये प्राण, ये वाइटल एनर्जी जो है, हर एक कर्म के लिए प्राण की आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है कि पंचवायवः वाग आदि इंद्रिय प्रपंचकम, जो हमारे इंद्रियों, वाग आदि इंद्रिय पंचक मतलब जो कर्मेंद्रियां हैं, उन कर्मेंद्रियों को और संकेत से ज्ञानेंद्रियों को भी जो भी शक्ति चाहिए उसके लिए प्राण की आवश्यकता होती है। अगर हमें कुछ देखना है, पढ़ना है, सुनना है, चलना है, खाना है, जो कुछ हमें ग्रहण करना है, सबके लिए प्राण की आवश्यकता होती है। विचार करने के लिए भी प्राण की आवश्यकता होती है। और इसीलिए ब्रह्मचर्य का इतना महत्व है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य से प्राण जो है वो कंजर्व होता है,
जितना वीर्य का क्षय होगा उतना व्यक्ति दुर्बल होगा, वो सीधी बात है। इसको क्योंकि प्राण कंज्यूम हो रहा है, जितना हम नेगेटिव सोचते हैं उससे भी प्राण कंज्यूम होता है। नेगेटिव थिंकिंग, स्ट्रेस, वरी, टेंशन, एंजाइटी, उससे भी प्राण नष्ट होता है। बाह्य जगत में अगर आप देखेंगे तो जो पदार्थ है ना, रॉ फूड होता है, उसमें बहुत प्राण होता है। उसको जब गर्म किया जाता है, पकाया जाता है, तो फिर क्या होता है, उसका प्राण कम हो जाता है। इसी तरह मन में जितने भी विकार हैं उसके कारण प्राण क्षीण होता जाएगा। अगर मन में सकारात्मक भाव है और शरीर में आपको संयम से जिया है व्यक्ति, तो फिर प्राण का संचार होगा। तो इसलिए ये प्राणमय कोश है और इसको हमें हर रोज भगवान हमें ये अवसर देते हैं कि हम प्राणों का संचार करें। जब हम व्यायाम करते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो प्राणों का संचार करें, प्राणों को उसका संरक्षण भी करें और प्राणों को फिर चैनलाइज करें अपने लक्ष्य की ओर। अगर ये दो हम नहीं करते हैं ना, तो मन बहुत दुर्बल होगा। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनोबल नहीं रहेगा, शारीरिक बल नहीं रहेगा, शरीर भी एकदम रोगी अवस्था में रहेगा, सर दर्द, पैर दर्द, कमर दर्द, वो सब चलते रहेगा। क्यों? क्योंकि प्राण को हमने संचारित नहीं किया, उसका संरक्षण नहीं किया, और किस तरह फिर उसको हम चैनलाइज करेंगे। इसलिए वो व्यायाम बहुत आवश्यक है, प्राणायाम आवश्यक है, संयम में जीना आवश्यक है। अब आगे बढ़ते हैं कि प्राण से भी सूक्ष्म क्या है। हर एक कोश जो है वो पहले कोश से सूक्ष्म है। अब प्राण जो है उसको नियंत्रित क्या करता है? मन। कौन उसको नियंत्रित करता है? मन। मनोमय कोश कः मनश्च ज्ञानेन्द्रिय पंचकम मिलित्वा यो भवति स मनोमय कोशः। तो ये मन क्या है? मनुते, मतलब जिसमें विचार करने की क्षमता है। मन धातु से बनता है ये, विचार करने की क्षमता। जो भावनाएं हैं उस भावनाओं का केंद्र है ये मन। और ये क्या करता है? 5 ज्ञानेंद्रियों को कोऑर्डिनेट करता है और हमको एक अनुभव प्रस्तुत करता है। सो मनोमय कोश क्या है? मन प्लस 5 सेंसेस ऑफ नॉलेज या ज्ञानेंद्रिय। इसको कहते हैं मनोमय कोश। तो ये मन और 5 ज्ञानेंद्रियों को मिलाकर ये मनोमय कोश बनता है। ये मनोमय कोश बाकी जीवों में भी होता है। उनके इंद्रियों के हिसाब से उनका मन संयमित करता है उसको और एक अनुभव उनको प्रस्तुत करता है। भावनाओं का केंद्र है मन। सकारात्मक हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। 5 इंद्रियों को कोऑर्डिनेट कर लेता है, वो भी मन है। मन का स्वरूप एक और क्या है? आगे आएगा वो, संकल्प विकल्प। संकल्प विकल्प हमेशा वो इनडिसिशन में रहता है, करूं ना करूं, करूं ना करूं, उसको कहते हैं मन। इस कैंप के लिए मैं अप्लाई करूं ना करूं, ना करूं, करूं। आपने भी सोचा होगा 10 बार, 10 दिन की छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो ये जो डाउट की स्थिति में रहता है वो है मन। मन जो है वो हमेशा इट वॉन्डर्स इन द नोन फील्ड। जो जानता है उसी में वो रमता है। कल्पना भी होती है मन में,
जो कहते हैं उसको सम्यक कल्पना, अच्छे से वो कल्पना करता है। तो कल्पना का क्षेत्र भी है मन, भावनाओं का क्षेत्र भी है मन, और ये ही जो मन है इसके साथ ही तादात्म्य करके जो मन में भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो लोगों को क्या लगता है कि ये बहुत भावुक व्यक्ति है। तो भावनाओं को लोग समझते हैं कि बहुत दुर्बल है। जो व्यक्ति भावुक होता है वो क्या है? दुर्बल है, वीक है। लेकिन भावनाएं बहुत हमारी एक शक्ति होती हैं, क्योंकि ये भावनाएं ही हमें जो मोटिवेट करती हैं कुछ करने के लिए। अगर भावना ना हो तो व्यक्ति धीरे धीरे फिर उसमें इंटरेस्ट उसका छूट जाएगा। इसीलिए मन की भावनाओं को संयमित करना होता है, उसको शुद्ध करना होता है। तो प्रेम एक भावना है, भक्ति भावना है, करुणा भावना है। ये इन भावनाओं के कारण ही हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगर मुझ में भावना है अपने सेहत के प्रति, तो मैं सुबह उठकर एक्सरसाइज करने के लिए जाऊंगा। क्यों? क्योंकि भावना है। केवल बौद्धिक विचार से वो नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि भाई करना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। लेकिन जब भावना आ जाएगी कि नहीं मुझे करना है, एक फीलिंग आ जाएगी, तब फिर व्यक्ति करेगा। तो हमको अपनी भावनाओं को अपना स्ट्रेंथ बनाना है। मेक योर इमोशंस योर स्ट्रेंथ। इसलिए इमोशंस आर आवर स्ट्रेंथ, इमोशनलिज्म इज नॉट। भावनाओं के प्रभाव में आकर हम जब तर्क संयुक्त कार्य नहीं करते, एकदम रिएक्टिव हो जाते हैं, तो फिर वो गलत है। उसको संयमित करना चाहिए। अदरवाइज इमोशंस आर गुड, इमोशंस आर नॉट बैड, इमोशनलिज्म इज बैड। इमोशनलिज्म में क्या होता है, जैसे अर्जुन को हुआ था, उसको पता है कि उसको अपना कर्तव्य करना है, लेकिन आसक्तियों के कारण उसका मन एकदम विक्षिप्त हो गया और अपने कर्तव्य से वो पलायन करने की बात करने लगा। वो नहीं करना है, वो इमोशनलिज्म खराब होता है। बट इमोशंस आर गुड। और ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं तो एक मर्द हूँ, मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द कभी रो नहीं सकता। रोना मतलब ये औरतों के जैसे क्या रो रहा है। ये सब स्टीरियोटाइप से निकल जाना चाहिए कि ये सब गलत चीज़ें हैं। क्योंकि हम मन में जब भावनाएं होती हैं तो रोना आता है तो आता है, उसमें क्या गलत हुआ। आनंद के अश्रु भी आते हैं, क्या भगवान को नहीं आते? शिव जी को क्या कहते हैं? शिव जी का एक नाम क्या है? रुद्र। तो रुद्र है तो उनको गुस्सा भी आता है। और दूसरा क्या है, रुद्राक्ष जो है वो कहाँ से आया? उनके अश्रुओं से आया। तो आनंद के अश्रु भी आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रोना नहीं चाहिए। भावनाएं हमको कमज़ोर बना देती हैं, भावनाएं हमको कमज़ोर नहीं बनाती, भावुकता हमको कमज़ोर बनाती है। इमोशनलिज्म को कहते हैं भावुकता। ये भावुकता जो है वो हमें कमज़ोर बनाती है, उससे हमें बचना चाहिए। लेकिन भावनाएं तो पुष्ट करनी चाहिए, अच्छी भावनाएं होती हैं। लोगों को अगर भावनाएं नहीं होती तो क्या हमको स्वतंत्रता प्राप्त होती? नहीं हो पाती। भावना नहीं होती तो क्या हम, जो अटैक हुआ हमारे पहलगाम में, जितना कष्ट हुआ लोगों को, कितने लोगों को मार दिया वो लोग ने, धर्म पूछकर मार दिया। अगर भावनाएं नहीं होती तो कोई बदला नहीं लेते, कुछ नहीं लेते, कुछ नहीं होता। भावनाएं बहुत आवश्यक होती हैं। और इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे, टू कल्टिवेट द हेड इज इजी, टू कल्टिवेट द हार्ट इज डिफिकल्ट। ये इमोशंस को इन्वोक करना आसान नहीं होता, और अपने मन को अच्छी भावनाओं में रखना हमेशा ये आसान नहीं होता। क्योंकि तर्क तो आराम से मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन तो ऐसे ही मिल जाएगी, लेकिन भावनाओं में परिवर्तन लाना मुश्किल होता है। अगर किसी के प्रति द्वेष हो गया, अब वो द्वेष को छोड़ना और उनके लिए एक समता का भाव बनाए रखना आसान नहीं होता।
और किसी के प्रति आसक्ति हो गई तो अनासक्त होना वापस आसान नहीं होता। तर्क से तो हम कह सकते हैं बिकम डिटैच्ड, अरे कैसे? तो इसीलिए मनोमय कोश ये है। अब मन से तादात्म्य करके हम क्या कहते हैं? मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, ये सब भावनाएं हैं, वो कहाँ पर आ रही हैं? मन में आ रही हैं। हम क्या हैं? केवल उसके दृष्टा हैं। लेकिन हमने क्या कर लिया? अपने आप को मन से जोड़ लिया। तो ये तादात्म्य हो गया मन के साथ, तो इसीलिए ये मनोमय कोश है। अब आगे बढ़ते हैं विज्ञानमय। विज्ञानमय कह बुद्धि ज्ञानेन्द्रिय पंचकम मिलित्वा यो भवति स विज्ञानमय कोशः। तो विज्ञान का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर विज्ञान का अर्थ साइंस नहीं होता है। विज्ञान का अर्थ क्या होता है? जो विशेष ज्ञान है। एक अर्थ विज्ञान का हो गया विशेष ज्ञान। तो ये विशेष क्षमता है हम में, जो सूक्ष्म बुद्धि की क्षमताएं हैं, जिसके कारण हम आजकल क्या कहते हैं? सेल्फ अवेयरनेस। हमको ये विशेष ज्ञान है कि मैं हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं नर हूँ, मैं नारी हूँ। ये हमको विशेष ज्ञान है। बौद्धिक ज्ञान है, केवल एक इंस्टिंक्टिव नॉलेज नहीं है। जैसे जो बाकी जीव होते हैं उनको ये इंस्टिंक्टिवली पता होता है कि वे कौन है, लेकिन उनको और कुछ नहीं पता। दे ओनली नो बाय इंस्टिंक्ट कि आई एम अ काउ, दिस इज अ काउ, ऑल ऑफ अस आर काउस। लेकिन वी आर काउ, ये उनको ये शब्द भी नहीं पता होता। दे आइडेंटिफाई। फिर उनको इंस्टिंक्टिवली पता होता है कि ये मेरे शत्रु हैं, ये मेरे मित्र हैं इत्यादि। एंड दे लर्न बाय एनवायरनमेंट एंड कंडीशनिंग ऑल्सो। लेकिन मनुष्य में ये कैपेबिलिटी है कि इसीलिए जो अन्नमय कोश है वे बाकी सब जीवों में भी है। तो एक जो पत्थर है उसमें क्या है? केवल स्थूल शरीर है। इट इज ओनली ग्रॉस। अन्नमय कोश है। एक जैसे पेड़ है, उसमें क्या है? अन्नमय भी है और मनोमय भी है। रूडिमेंट्री एलिमेंट्स ऑफ माइंड आर देयर इवन इन अ प्लांट। ये डिस्कवरी किसने की थी? जेसी बोस ने की थी कि प्लांट्स ऑल्सो हैव अ बेसिक एलिमेंट ऑफ माइंड। और जो पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, उनमें ये मन जो है और विकसित होता है। लेकिन मनुष्य है, उसमें अन्नमय भी है, प्राणमय भी है, मनोमय भी है और ये विज्ञानमय भी है। इसके द्वारा ही हमको पता चलता है कि मैं कौन हूँ। और हम में सेल्फ डेवलपमेंट की भी जो इच्छा है वो है। क्यों? क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस है, विशेष ज्ञान है कि मैं हूँ। कोई भी आपने देखा होगा, रास्ते में कोई जब चलता है, कोई बाइक हो या गाड़ी हो, उसमें कोई आईना होता है तो तुरंत व्यक्ति क्या करता है? रुक कर जरा ऐसे ऐसे करता है। क्यों? क्योंकि उसमें ये भावना होती है कि मैं अच्छा दिखूं। कोई कुत्ते को देखा ऐसे करते हुए उसमें कोई ऐसी इच्छा नहीं होती कि मैं अच्छा कुत्ता बन जाऊं, लेट मी डेवलप, लेट मी इवॉल्व टू बिकम ए बेटर डॉग। कुछ नहीं होता। ये सेल्फ डेवलपमेंट की चाह केवल मनुष्य में होती है, क्योंकि ये विज्ञानमय कोश के कारण है। और इसी विज्ञानमय कोश के कारण क्या होता है? हम में मूल्यों का पालन करने की क्षमता है। वी कैन फॉलो वैल्यूज, वी फील चॉइस कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। इसका जो चॉइस है, ये हमको इंटेलिजेंट चॉइस जो हम कर सकते हैं, वो बुद्धि के कारण ही कर सकते हैं। बाकी जो इंस्टिंक्टिवली जो पशु पक्षी भी चॉइस तो कर ही लेते हैं, वो तो स्थूल विवेक कर ही रहे हैं, लेकिन इंटेलिजेंटली दे आर नॉट चूजिंग।
तो चॉइस भी हो रहा है बुद्धि की वजह से। गोल्स, एम्बिशन, ये सब भी हम प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? बुद्धि के कारण। और इस बुद्धि के कारण ही सेल्फ रियलाइजेशन भी हो पाएगा। बंधन का भी अनुभव बुद्धि के कारण होता है, एंड लिबरेशन भी बुद्धि में ही प्राप्त होता है। बुद्धि से ही हम प्रयास कर सकते हैं। तो ये विज्ञानमय कोश सबसे विलक्षण है मनुष्य के लिए। और इस बुद्धि में ही क्या है? तर्क है, लॉजिक एंड रीजन। ये बुद्धि बहुत आवश्यक है। जो कुछ हमने देखा है, देख रहे हैं, सृष्टि में जो डेवलपमेंट हुई है, विश्व में जितने अलग अलग साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, डांस, लिटरेचर, मैनेजमेंट, ये सब में जो जो डेवलपमेंट हुई है, वो किसके कारण हुई है? इस बुद्धि के कारण। और जब इस सूक्ष्म बुद्धि के साथ एक शुद्ध मन जुड़ जाता है तो वो सबसे पावरफुल हो जाता है। और इसलिए ये दो विलक्षण क्षमताएं हैं मनुष्य में, मन को शुद्ध करने की क्षमता और बुद्धि को सूक्ष्म करने की क्षमता। ये दो विलक्षण चीजें हैं मनुष्य के लिए। अब ये है विज्ञानमय कोश, और विज्ञानमय कोश में ही डूअरशिप और एंजॉयरशिप है। मतलब कर्ता और भोक्ता भाव। ये कर्ता भाव और भोक्ता भाव बुद्धि में ही होता है। और इसीलिए जब बुद्धि अव्यक्त हो जाती है तो हमको कर्ता भाव और भोक्ता भाव का अनुभव नहीं होता। तो स्वप्न अवस्था में कर्ता भाव भोक्ता भाव होता है। जो जागृत में कर्ता भोक्ता भाव है ना, वो स्वप्न में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो सूक्ष्म बुद्धि है वो डॉर्मेंट है। मन के स्तर पर जो भावनात्मक कर्ता भोक्ता भाव है वो होता है, लेकिन उसके कारण कोई बंधन हमको ऐड नहीं होता, कर्म का बंधन नहीं होता इस अहंकार को। तो ये कर्ता भोक्ता भाव के कारण ही व्यक्ति बंधन में भी फंसता है। और यही साधना करके कर्ता भोक्ता भाव को त्याग करके मुक्त हो सकता है। तो ये है विज्ञानमय कोश। और विज्ञानमय कोश से तादात्म्य करके व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति कहता है कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैं कैपिटलिस्ट हूँ, मैं कम्युनिस्ट हूँ, मैं एथिस्ट हूँ, मैं सफल हूँ, मैं विफल हूँ, मेरा ये लक्ष्य है। ये सब तादात्म्य करके बुद्धि से व्यक्ति कहता है। अब जब ये हमने समझ लिया तो ये जो विज्ञानमय कोश है, इतना तो हम जानते हैं। अब एक और कोश जो है वो है आनंदमय कोश। वो हम आज शाम को देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।